अपना आत्म स्वरूप दिखाई देता है। वो बेहद में ही रहता है और बेहद का वासी बेहद ही देखता है। पढ़ने वाला बेहद देखेगा और करने वाला हद देखेगा। तो साक्षी दृष्टा होके खरगोश के सींग, मृग तृष्णा का जल, उमारी का चक्कर है, और रस्सी में सांप का भरम, ये भरम है। भरम की निवृत्ति करो, बत्ती जलाओ, भरम की निवृत्ति करो। रस्सी है, सांप नहीं है। और सिप्पी में चांदी, दूर से सिप्पी ऐसे खुली हुई है, सूरज में चमक रही है, तो उसमें जो अंदर की परत होती है बिल्कुल सिल्वरी होती है। तो जब किरणा चमकते हैं कहते हैं सिप्पी में चांदी, पर सिप्पी में चांदी है नहीं, चांदी का भरम है। तो जिस जगत के लिए बार बार वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को एक भरम होके बताया, उस भरम को गुरु ने मुझे बताया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कैसे मिथ्या? भरम पूरा निवारण किया कि इस तरह से है। जैसे मैंने आपको 5 ये बातें रोज दादा बोलते थे डेली। तो जब मैं दृष्टा साक्षी बना तो भरम की निवृत्ति हो गई। अब मैं फिर से वही देख रही हूँ, शरीर आप भी देख रहे हैं, पर अब मुझे ज्ञान हो गया कि आपका स्वरूप परमात्मा, मेरा भी स्वरूप परमात्मा, जो मैं सो तू, ये मुझे ज्ञान हो गया। और मेरा भाषितपना कहाँ पर है? तुम पुरुष है, मैं स्त्री हूँ, वो छोटा है, ये बड़ा है, ये बच्चा है, ये बुढ़ा है, भले देखे आंख से, पर भ्रम की निवृत्ति हो सकती। बच्चा, बुढ़ा, जवान, मर्द, स्त्री, पुरुष, ये सब भगवान है। ये भ्रम निवारण हो गया। अब मेरी बुद्धि क्लियर है कि सबको खड़ा कर दो, बच्चा खड़ा कर दो, बुढ़ा खड़ा कर दो, जवान खड़ा कर दो, स्त्री खड़ी कर दो, पुरुष खड़ा कर दो, पशु खड़ा कर दो, जड़ चीज खड़ी कर दो। मेरी बुद्धि में भ्रम नहीं है। ये सब भले अलग अलग भाषित हो रहे हैं, मगर है भगवान। आई बात। ये है प्रेम पढ़ा। हमारे को दृष्टा तक इतनी क्लियर नजर कराई, भले भेद दिखाई दे रहे, ये सोना है, ये चांदी है, ये मिट्टी है, फलाना है, ढिमाका है, मगर ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में भगवान है। ब्रह्माकार वृत्ति में भगवान है, ब्रह्माकार दृष्टि में भगवान है। भेद तब पैदा होगा जब मैं हद में आऊंगा। ये मेरा बेटा, ये उसका बेटा, हद में आ गया, और बेहद में रहूंगा, ये सब भगवान है। तो प्रेम पढ़ने से दृष्टि एकदम क्लियर, बुद्धि एकदम निश्चय, बुद्धि का सारा विकार खत्म हो जाता है जब हम बेहद में आते हैं। बुद्धि दूषित हो जाती है जब हम हद में आते हैं। देखो मेरी चीज, मन हिलेगा, और ये ऐसे ही है, सबके लिए है, सब कभी नहीं मन हिलेगा। मन एकदम उधर से कचोटी जैसे नहीं चुटकी काटता है, ये मेरा बेटा, तो एकदम चुटकी कटी, अरे कुछ हो गया, जैसे करंट पास हो गई, तो ये हद है, ये प्रेम करा वाला है। और वहां पर बेहद है, चुटकी कितनी भी कटे, अरे आने दो, मेरा स्वरूप है, क्या हुआ। सबका नसीब भगवान ने अपने हाथ से लिखा है। गोल्डन फ्यूचर है हमारा। ये पढ़ा है दादा ने। दादा ने पढ़ के हम सबको बताया, तुम्हारा गोल्डन फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो बेहद में दादा ने पढ़ा, हम सबको बताया। आज देख रहे हैं वाकई में गोल्डन फ्यूचर है। और आज हम में से चल के कोई हद में चला जाए तो क्या बन जाएगा फ्यूचर? क्या बन जाएगा? एकदम ऐसा थोड़ा सा, इतना खाएं, इतना बैठे, इतना, बस इतने लोग, बस इतने। वो क्लास में टीचर पढ़ाता था, बोर्ड पर उसने लिखा नेचर, NATURE, नेचर। बच्चों से पूछा क्या लिखा है ये, तो कहता है नटूरे। ऐसा उसने पढ़ा, नटूरे। मास्टर कहने लगा, ये इंस्पेक्टर आया, इसके सामने ये नेचर को नटूरे पढ़ रहा है, क्या बात है, क्यों इनको टीचर ने नहीं ठीक से बताया कि ये नेचर लिखा हुआ है। गया प्रिंसिपल के पास, बोला ये क्या क्लास लेता है, नेचर को नटूरे कह रहा है। प्रिंसिपल ने कहा छोड़िए, अब क्या है, फटूरे खराब हो जाएगा इनका, मतलब फ्यूचर खराब हो जाएगा। आज पास कर दो, कल फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये हो गई हद।
नटूरे से फटूरे खराब हो जाएगा। जब हम हद में जाएंगे, बेहद से हद में जाएंगे, तो हमारा नटूरे से फटूरे हो जाएगा। और अगर हम बेहद में आ गए तो हमारा गोल्डन फ्यूचर, गोल्डन फ्यूचर हमारा भी इंतजार कर रहा है। दादा ने कहा इंतजार। और हम सब ने सचमुच देखा, जब हम घर की 4 दीवारों से लेकर 8 जनों से प्यार 16 से 32 से 50 से 60 से करने लगे, बेहद में पढ़ने लगे उस प्यार को, तो हमारा फ्यूचर ही चमक गया। अरे सब पूछ रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, सब खिला रहे हैं, सब पिला रहे, सब कह रहे हैं नहीं मैं आपका काम करूं, वो कहे मैं काम करूं, वो कहे मैं काम करूं। हमारा फ्यूचर बन गया। अब फ्यूचर की चिंता नहीं है। फ्यूचर तब बनता है जब फ्यूचर की चिंता नहीं होती। जब तक आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं तो हद में है। मैं कैसे खाऊं, मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा ये है हद। हद माना करो। हद में हम सबको करना पड़ेगा, बेहद में कुछ नहीं करना पड़ता है। आज बेहद में सूरज आकर सारे विश्व को रोशनी दे रहा है, तो उसको बत्ती का बिल नहीं भरना पड़ता है। हम हद में रहकर अपने घरों में बत्ती जलाते हैं तो हम पैसा देते हैं। हम हद में रहकर पानी लेते हैं नलों से तो वाटर टैक्स भरते हैं। हम एक हद में रहकर जिस धरती पर रहते हैं उसकी हाउस टैक्स भरते हैं ना। हद में देनी पड़ेगी। आप बेहद में रहो, सारा विश्व मेरा है। हम टैक्स पे कभी नहीं करेंगे। ये करने वाला प्यार सदैव हद में, मेरा इतना, मेरा इतना, मेरा इतना, बेहद वाला नहीं। वो सन्यासी कहता है जितनी सूरज रोशनी तुम्हें देता है उतनी मुझे। राजा को बोलने लगा, बोला जितना तुम पेट भर खाना खाता है राजा, राजाई में बैठ के, उतना मैं फकीरी में भी पेट भर ही खाना खाता हूँ। जितना तुम तन ढकने के लिए कपड़ा पहनता है उतना मैं भी पहनता हूँ। राजा तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। राजा हैरान हुआ, पर बोला एक अंतर है, मेरे को चिंताएं नहीं है, तुम्हारे को चिंताएं हैं। क्योंकि हद वाला चिंता करेगा और बेहद वाला चिंता नहीं करेगा। दोनों में वहां फर्क आ गया। तो बोला बेहद वासी माना प्यार पढ़ा है उसने। हद वाला करेगा। हद कहेगा मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा नहीं, मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, सारा दिन करता पना। ये है तो गुरु हमारा बेहदवासी दृष्टा साक्षी चेतन होके आत्मा के ध्यान में हमारे को ऐसा जागृत कर दिया कि अब कभी सो ही नहीं सकते, ऐसी जागृत अवस्था हमको दे दी। तो आराम से सारी जिंदगी में बेहद में चल रहे हैं। सिर्फ मैं थोड़ी ना, बोला ये ना। जैसे हम लोग इधर आए तो कभी पूछते थे नागपुर वाले, भाई आप सब कितने आ रहे हैं? तो मैंने कहा हम तो 1-2 जने हैं, मगर ये सारी संगत आएगी, इसके लिए बंदोबस्त करो। तो हम बेहद में आए ना, हम हद में आए क्या? भाई 3-4 जने आए खा पी के चले गए, ऐसा नहीं। हम बेहद में पहले इनका बंदोबस्त करो। देखो इसका बंदोबस्त भगवान ने किया ना। तो ये बेहद की बात में हमने इनको प्यार पढ़ा दिया, करा नहीं। ये भी मुझे प्यार करते नहीं है, मैंने इनको पढ़ाया, ये मुझे पढ़ा रहे हैं पट्टिया। ये रोज पट्टिया पढ़ाते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। तो मैंने कहा मैं इतना बोलती हूँ, पढ़ाना, ये रोज कह जाते करता हूँ। ये करना शब्द निकालो जीवन से। बी नथिंग एंड डू नथिंग। तो जिस दिन डू नथिंग निकल गई ना, उस दिन बाहर हो जाएगी, बाहर ही में आ जाओगे। आज दिन तक कुछ नहीं किया है हमने भी, मैंने भी नहीं किया, आप लोगों ने भी नहीं किया, मगर आप लोग दावा करते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये करतापना जीवन से निकालो। मैंने किया। हम रहते हैं, जैसे लोग कितने बोलते हैं हम इतने चक्कर आए हैं इंडिया। मैंने कहा तुम चक्करों में पड़े रहो, हम तो रहते हैं इंडिया में। नहीं, जहाँ रहते हो वहाँ भगवान के साथ ही तो रहते हो। तुम आने जाने के लिए हद सोचते हो कि मैं नागपुर, अमरावती, इधर उधर से आया और गया। हम तो कहते हैं हम तो रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं। पर वो दिल आपको मंजूर नहीं है ना, कुछ उसमें और हरकत चाहिए आपको।
हमारे दिल में हरकत नहीं है, बैठना तो चुप करके, सब कुछ मिलेगा। दिल में बैठे, राम रमैया मिलेगा तुमको, सब कुछ मिलेगा, पर दिल में जगह शांत करके बैठने की है, बोलने की नहीं है। अगर तुम कहोगे मेरा दिल बोलता है, तो हम समझ जाएंगे घटिया होगा तभी बोलता है। दिल तो एक ऐसी चीज है, वो कुछ नहीं बोलता, ये दिमाग ही सारा दिन बोलता है। तो हम दिल और दिमाग में फर्क ही नहीं कर पाते। बोलता है दिमाग, कहते हैं दिल बोल रहा है। ये दिमाग जज करता है, यही बोलता है, हमेशा जो भी बोलेगा कर्तापने में बोलेगा, और इसको मालूम ही नहीं है कि परमात्मा है क्या। दिल ने जब उसको भगवान को रिसीव किया अंदर में, तो उसके बाद बोलना ही चुप। अचीजा माठ वे मन अखे मधु मस्ती अदब छाई। जब ऐसी माठ आ गई मन को, तो ऐसी मधु मस्ती छाई। तो रहे शल ध्यान चरणन में, झुके सिर शाल कदमन में, यही तात आमन में, यही बात आमन में। यही तात और बात रहती है कि सारा दिन झुका रहे सिर हमारा भगवान तुम्हारे चरणों में। अचीजा माठ वे मन अखे मधु मस्ती अजब छाई। ऐसी माठ मन को आ जाएगी, मधु मस्ती छा जाएगी। चाहिए कुछ नहीं। लोग पूछते हैं ये चाहिए, ना ना, सर ऐसे हिलता रहता है। ज्ञान चाहिए, हाँ प्लस हो गया, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर जगत के पदार्थों से इतनी प्रीत होती तो भगवान से प्रीत न होती। प्रीत होती है एक जगह, 10 जगह प्रीति नहीं होती। इधर भी और उधर भी नहीं होती, एक ही जगह होती। प्रीत है परमात्मा से। परमात्मा का सारा संसार है। जिस चीज की आवश्यकता होगी भगवान खुद ही देगा, नहीं होगी नहीं देगा। वो वस्तुएं हटा लेगा हमारे सामने से जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये है प्रेम पढ़ा। बेहद में आ जाओ, बस थोड़े से है, हद से बेहद में। सब लोग अक्षर को पकड़ लेते हैं। कल भी आके मेरे पर पढ़ा, आज नई पॉइंट चली, प्रेम पढ़ा। मैंने कहा मालूम तो है नहीं पढ़ना कैसे, कौन से चश्मन लगा के हम पढ़ें इसको। बेहद में आए तो पढ़ गए, हद में रहे तो कर गए। हद में रख के करते थे ना सब चीज, तो मानते भी थे मैंने इतना किया। बाल बच्चों को भी एहसास जताते हो, बेटा मैंने ऐसा किया, बेटी मैंने ऐसा किया, अब तुम करो। ये जताया हद में। अपने बच्चों से प्रीत करके भी जताते हो, मैंने तुमसे ऐसा किया, मुझे रिटर्न दो। तो ये क्या किया, सौदेबाजी करी ना। सौदा लेके उसके साथ चले, और इधर भी सौदा करें गुरु के साथ। तभी गुरु ने कहा पढ़े सो पंडित होए। जब हम बेहद में आ गए तो हम पंडित बन गए। हद में करके कथा 4 आना 8 आना ले लिया, ये कोई पंडित बने? आज सत्यनारायण की कथा होगी, मैं आऊंगा करने, मैं कथा करने का इतना पैसा लेता हूँ, तो 500 रुपया 1000 जो भी होगा कथा का हो गया पैसा, तो चेंज हो गई ना। तुमने कथा करी, मैंने पैसा दिया। तो ये है करा। जैसे राजा ने पंडित को बोला कि मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, और राजा परिषद जो है 7 दिन में मुक्त हुए। मैंने कहा उसने कहा ठीक है। बोला इनाम के लिए क्या दोगे? बोला मैं दे दूंगा 1,00,000 करोड़ जो तुम मांगेगा। तो उसने आके रोज कथा सुनाई पंडित ने। श्रीमद् भागवत खत्म हुई तो उसने कहा कि मुझे पेमेंट दो। तो उसने कहा कैसा पेमेंट? राजा परिषद मुक्त हुआ, मैं मुक्त हुआ नहीं, मैं कैसे दे दूं? जब मैं मुक्त हूं तब ना दूं? तुमने मुझे शब्दों में खुश किया, सुना की कथा, मैंने भी तुम्हें शब्दों में कह दिया मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। ये करना वाला प्यार सिर्फ शब्दों में होता है। आई लव यू कह दो, बस फिदा हो गए। और नहीं कहो तो नाराज है। ये सारी दुनिया इस पे खड़ी है, आई लव यू।
सब जने इसके ऊपर पिक्चर देखो, कॉलेज देखो, बच्चों से देखो, छोटों से बड़ों को बस आई लव यू कहते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा लबाड़ मार दिया। तुमने कितने दिनों से आई लव यू नहीं बोला? ये है